सालों की मेहनत है। तो फीलिंग तो बहुत अच्छी थी, घर पे भी बताया, सब बहुत खुश हैं। अभी तो थोड़ी देर के लिए विश्वास नहीं हो रहा था, बट नाउ स्लोली द फीलिंग इज सिंकिंग इन। या मैंने तो नहीं, पर मेरे भाई ने हमेशा से ही सोचा था। लास्ट ईयर भी जब मैंने इंटरव्यू के बाद आई मिस द कट ऑफ बाई 12 मार्क्स, उसने यही कहा था कि तुम चिंता मत करो, तुम फिर से लिख जाओगी, यू विल अगेन क्लियर इट, और तुम्हें भगवान ने रैंक 1 के लिए ही बचा के रखा है। एंड आई थिंक आज उसकी बात सच भी हो गई कहीं ना कहीं। सो हाँ, ये भाई ने मेरे कहा था, मैंने तो कभी नहीं सोचा। एक्चुअली सुबह से ही आज था कि रिजल्ट आ जाएगा, एंड वी न्यू कि 1 o'clock से 2 o'clock के बीच में आना है। तो पहले तो मैंने कोशिश की कि मैं फ़ोन साइड में रख के सो जाती हूँ, बट वो हो नहीं पा रहा था। एंड जैसे ही रिज़ल्ट का PDF अपलोड हुआ और मैंने डाउनलोड किया, तो मुझे सबसे पहले मैंने पापा को फ़ोन किया, पापा को बताया, उसके बाद मम्मी को फ़ोन किया। उसके बाद मुझे इंस्टीट्यूट से ही कॉल आया था, जब मैं काफ़ी घबराई हुई थी कि सर पता नहीं PDF गलत है या फेक है। सर ने फिर बोला नहीं, हमने आपका रोल नंबर क्रॉस वेरीफाई किया है, आप ही का रोल नंबर है। तो दैट्स व्हेन फाइनली आई एक्सेप्टेड कि इट्स डन, इट्स हैपनिंग। एस्पिरेंट्स की बात करें अगर, तो हर बच्चा आई थिंक अपने मेहनत अपने एंड से तो पूरी कोशिश ही करता है। थोड़ी सी कमियां हैं जो अगर इंसान में रह जाती हैं, जिस वजह से मे बी हम चूक जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर अटेम्प्ट में। व्हाट वी नीड टू डू इज जस्ट रिफ्लेक्ट बैक, क्या गलतियां हुई उस पर काम करेंगे। वरना ये हमेशा दिमाग में रखना है कि UPSC सिर्फ एक एग्ज़ाम है, इट्स नॉट मोर देन लाइफ, नॉट एनीथिंग मोर इम्पॉर्टेंट देन योर लाइफ इट इज़। सो आई थिंक ये चीज़ें हैं जो बच्चों को अपने दिमाग में रखनी चाहिए। मम्मी पापा से बात हुई? जी हाँ, बिल्कुल, सबसे पहले उन्हीं से बात हुई। मंदिर तो मैं आज सुबह ही होके आई यहाँ पे, तो इसलिए हाँ, डेफिनेटली इसके बाद मैं यहाँ से निकलूँगी तो मंदिर ही जाऊँगी। आई थिंक अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि यू कैन वर्क ऑन इट, कि जो गलतियाँ हुई मुझसे सुधारी जा सकती हैं, खुद के ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस, पेरेंट्स का सपोर्ट, आई थिंक फैमिली का साथ, इतने से हो जाती हैं चीज़ें, हैंडल हो जाती हैं। बहुत ही मिनिमम नंबर ऑफ बुक लिस्ट होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस का हमेशा गाइडेंस लेकर चलना चाहिए। एंड आई थिंक इनफ नंबर ऑफ मॉक्स प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है, सो दैट यू गेट यूज्ड टू द एग्जाम कंडीशंस जो UPSC को रिक्वायर्ड है। परिवार से क्या रिएक्शन आया? परिवार की पहली प्रतिक्रिया क्या थी? क्योंकि आप कितने ये आपका तीसरा अटेम्प्ट था, परिवार को क्या एक्सपेक्टेशन थी? सर, फैमिली का तो हमेशा से सपोर्ट था, पापा का और मेरे छोटे भाई का और पूरी फैमिली का। तो पापा मेरे साथ कॉल पे थे, जैसा मैंने कहा, तो उनको जैसे ही पता चला तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुए। उनकी आंखों में मतलब खुशी के आंसू सुनाई दिए। तो वो देख के मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ कि मैं अपने पापा को फाइनली प्राउड फील करवा पाई। वही हर बेटी का सपना होता है सर, और वही मेरा भी था। तो मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। नंबर 2 रैंक है, अब क्या गोल है? कुछ सोचा होगा, क्या एक्सपेक्टेशन है? जब आपने एग्ज़ाम दी कितनी डिफ़िकल्टी रही थी? क्योंकि लोगों का सपना होता है, लाखों लोग सपने के साथ तैयारी करते हैं और उसमें से कुछ हज़ार ही जो हैं वो सिलेक्ट होते हैं और उसमें भी आपको नंबर 2 का रैंक मिला। सर, चैलेंजेस तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि UPSC में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है। हमें नहीं पता होता कि किस स्टेज पे आपका नहीं होगा और आपको बैक टू ज़ीरो आके वापस से मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो अनसर्टेनिटी का चैलेंज था, और इसमें काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेशन है, तो ये भी लगता है कि शायद ना हो पाए। खुद पे सेल्फ डाउट भी आता है काफ़ी जगह। तो वो सारी चीज़ें नेविगेट करना सर। और जब मेरी मेंस की एग्ज़ाम थी तो उसके 1 हफ़्ते पहले मैं बीमार पड़ गई थी, मुझे टाइफाइड हो गया था। तो वो टाइफाइड की हालत में मैंने सर एग्ज़ाम दी, तो वो भी एक चैलेंजिंग फेज़ था मेरे लिए। बट परिवार के सपोर्ट से, मेरे फ्रेंड्स के सपोर्ट से और भगवान के साथ से और खुद पे एक विश्वास की वजह से सर मैं ये आज कर पाई हूँ। कंसिस्टेंटली मेहनत करी सर, और वो आज मुझे सफलता मिली उससे। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि लोग बहुत हताश हो जाते हैं जब सिलेक्शन नहीं होता। आपका ये तीसरा अटेम्प्ट था, पहले 2 अटेम्प्ट कैसे रहे और लोगों के लिए मैसेज क्या रहेगा? सर, पहले 2 अटेम्प्ट्स में मेरा प्रीलिम्स ही नहीं हो पाया था, तो मुझे ऑब्वियसली हर कोई अपसेट होता है, तो मुझे भी काफ़ी निराशा हुई थी। बट एक अंदर एक विश्वास भी था कि 2 बार नहीं हुआ तो अभी मेरे पास 4 अटेम्प्ट और है, तो मैं उसमें अपना 100% दूंगी। इस बार नहीं होता तो मैं वापस ट्राई करती, अपना पूरा बेस्ट देती सर। निराशा होना ज़ाहिर सी बात है, बट
उसके बाद आपको सर खुद को अपलिफ्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये एग्ज़ाम किसी का वेट नहीं करेगी, टाइम किसी का वेट नहीं करेगा। तो खुद पे भरोसा रख के फिर से मेहनत करना है, फिर से कोशिश करनी है, और कभी ना कभी सर सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। कितने घंटे की मेहनत की थी, कितने वक्त से तैयारी चल रही थी और क्या एम था, क्या वो एम हासिल हो गया? सर मेरा एम अल्टीमेटली तो सर लोगों की सेवा करना था, वो कोई भी किसी भी वे में करती मैं। सिविल सर्विसेज में मुझे आईएएस बनना था और वही मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था। और नंबर ऑफ़ आवर्स की बात करूँ सर, तो मेरा कोई ऐसा फिक्स स्केड्यूल नहीं था कि मुझे 12 घंटे पढ़ना है या 16 घंटे पढ़ना है। वो हर पर्सन का सब्जेक्टिव होता है, आपके लिए क्या वर्क करता है वो आपको पता रहता है। मेरा ऐसा था कि सर मैं जितने भी घंटे पढूं उसको ऑनेस्टली दूं, ऐसा ना हो कि मैं किताब खोल के बैठी हूँ और मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ। तो 100% खुद को दे पाऊँ, खुद को ऐसे जस्टिफाई कर पाऊँ कि मैंने जितना किया अपना बेस्ट देने का ट्राई किया, और उस बेस्ट को एवरी डे बेटर बनाने का ट्राई करती थी सर।